यूहन्ना सुख समाचार के किताब 11वां अध्याय 55। हाँ, फसह का पर्व। एक मिनट अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस समय पर हम आपके वचन में जा रहे हैं। ये वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, यीशु के नाम से आमीन। पढ़िए फिर से। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले गए कि अपने आप को परमेश्वर के बच्चे लोग फसह। अच्छा, ध्यान से सुनिए, फसह का पर्व, उसका मतलब है प्रभु भोज। उसका मतलब क्या है? प्रभु भोज। देखिए, हम क्या करते हैं, महीने में एक दिन अपना चर्च में प्रभु भोज क्या करते हैं? मनाते हैं, करते हैं। ये प्रभु भोज कहां से आया? देखिए, इजरायली लोग जब मिस्र देश में गुलामी पर थे, वहां से क्या कर रहे? आ रहे। जब परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजा, वहां पर 10वां विपत्ति जब प्रभु ने भेजा, तब प्रभु ने इजरायली लोगों को देखकर कहा, तुम फसह का क्या करो? पर्व मनाओ। अच्छा, ध्यान से सुनिए, वे लोग कैसा फसह का पर्व मनाते थे और आज हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूं क्लियरली। आप अच्छा ध्यान से सुनिए तो ही आपको समझ में आएगा। अच्छा, ध्यान से सुनिए। वे लोग, देखिए, प्रभु भोज, ये जो प्रभु भोज है, हम क्या करते हैं? रोटी और ग्रेप जूस हम क्या करते हैं? देते हैं। लेकिन वे लोग कैसा मनाते थे, मैं आपको बताता हूं। ले लीजिए, निर्गमन की किताब 12वां अध्याय 8वां वचन। जल्दी, निर्गमन की किताब 11वां अध्याय 8वां वचन, 12वां अध्याय 8वां वचन, 12:8। वे उसके मांस बोले तो भेड़। अच्छा, ध्यान से सुनिए, अच्छा ध्यान से, क्या लेते हैं? क्या खाते हैं? भेड़ का मांस। सेकंड, आगे पढ़िए। आग में जलाकर क्या करेंगे? और अकमेरी रोटी। कैसा रोटी? अकमेरी रोटी। अच्छा, ध्यान से। और कड़वे 7 पात के खाए। 7 पात के बोलेगा तो क्या है? 7 पात के बोलेंगे तो बताऊं? पालक बाजी, मेथी बाजी, इसको क्या बोलते हैं? आप कड़ू बाजी। हाँ, वही है। लेकिन वो कैसा? कड़ू बाजी। आप समझ रहे? कड़ू बाजी। क्या बाजी? 3 चीज लेते थे। क्या? भेड़, सेकंड अकमेरी रोटी, थर्ड कड़ू बाजी। ये 3 चीज पुराने नियम में क्या करते थे? फसह को मनाने के लिए अपनाते थे। अभी लेकिन ये नया नियम में हम क्यों ये रोटी और ग्रेप जूस यूज करते, वो भी मैं बताता हूं। आप लूका रची सुख समाचार के किताब 22वां अध्याय, उसका पहला वचन पढ़िए। यीशु मसीह फसह का पर्व, वही पर्व यीशु मसीह। क्या पर्व? जो फसह कहलाता है। अच्छा, बस जो फसह कहलाता है। अभी यीशु मसीह वो फसह का पर्व क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं। मनाते समय आप देखिए 19वां वचन, 20वां वचन पढ़िए। फिर उसने रोटी लिया, धन्यवाद करके तोड़ी, देखिए यीशु मसीह। नेक्स्ट वचन पढ़िए, 20वां वचन पढ़िए। मेरे लहू में नई वाचा है। बस देखिए, लेकिन यीशु मसीह नया नियम के समय पर, यीशु मसीह जब फसह का पर्व मना रहे थे, उसने भेड़ को नहीं काटा, उसने कोई अकमीरी रोटी नहीं लेके आया, उसने कोई
क्या है, कड़ू बाजी भी नहीं लेके आया। वो सिर्फ एक क्या किया, रोटी, एक रोटी लिया और क्या लिया, ग्रेप जूस। और रोटी उसका शरीर को दर्शाता है, ग्रेप जूस उसका खून को दर्शाता है। देखिए अच्छा ध्यान से, हम भी वही फसह का पर्व ही हम मनाते हैं, लेकिन हम पुराने नियम में लोग अलग तरीके से मनाते थे, लेकिन हम यीशु मसीह जैसा मनाते थे उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं परमेश्वर के बच्चे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आज मैं ये फसह का पर्व, ये प्रभु भोज में भाग लेने से पहला हम क्या करना है। आज कितने लोग प्रभु भोज में भाग लेने वाले हैं? आप देख लीजिए, जो नहीं ले रहे हैं, जो आप बपतिस्मा नहीं लिया, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोगों को भी ये वचन है। अच्छा ध्यान से सुनिए। लेकिन ये फसह का पर्व में आप भाग लेने से पहला क्या करना है, पढ़िए वो यूहन्ना के किताब 11वां अध्याय 55। हाँ, फिर से थोड़ा अच्छा जोर से, थोड़ा बाइबल को हाथ में ले लीजिए। कब यहूदियों का फसह का पर्व निकट था, कभी था, निकट आने वाला है 2-4 दिन में क्या है, फसह का पर्व है। अभी और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से, बोले था अपने वो जहां पर रहते हैं वहां से किधर आ गया, यरूशलेम में आ गया। क्यों? अपने आप को शुद्ध कर। तो फसह का पर्व में एक व्यक्ति भाग लेने से पहला वो अपने आप को क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, शुद्ध करना है। आप समझ रहे हैं, क्या करना है, शुद्ध करना। बाइबल लिखा है कि नहीं लिखा है? लोग अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को पवित्र, शुद्ध मतलब पवित्र, अपने आप को लोग पवित्र करने के लिए किधर, नागपुर से मुंबई आते थे। किधर से? आपको समझ में आ रहा है? अपने घर से किधर आते थे, यरूशलेम में आते थे, मंदिर में किधर आते थे, ये यरूशलेम का मतलब है मंदिर। किधर आते थे? आप आया क्या? ये 2 दिन हमने क्या रखा था, उपवास का प्रार्थना रखा था। मैं बोला पिछले संडे में अनाउंसमेंट किया ना, नहीं किया क्या? किया कि नहीं किया? आप अच्छा ध्यान से सुनिए। पिछले संडे में अनाउंसमेंट, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन क्या है, उपवास मतलब क्या है, वो शुद्धिकरण के लिए। हम अपने आप को काय के लिए, शुद्ध करने के लिए ही ये उपवास का प्रार्थना मैंने क्या किया, हर महीना हम क्या करते हैं, रखते हैं, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। अच्छा ध्यान से सुनिए, कितने लोग ये उपवास का प्रार्थना में भाग लिया? एक आप समझ रहे हैं, तीन जन भाग लिए। प्रार्थना में आना है ना, वो बर्थडे के लिए आया। देखिए एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं है, आप समझ रहे हैं, मुझे आप अपने आप को शुद्ध करो नहीं करो, मुझे कुछ नहीं है। आप आएंगे, मैं रोटी तोड़ के मैं क्या करेगा, आपको दे देगा। आप आएंगे, मैं रस दे देगा। लेकिन क्या है पता है क्या, बाइबल कहता है कि अशुद्धता से इस प्रभु भोज में हम भाग नहीं लेना। आप समझ रहे हैं? आप अगर सही रीति से प्रभु भोज में अपने आप को शुद्ध कर कर भाग लेंगे तो आपका बीमारी क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी शैतान का क्रिया है वो पूरा नाश हो जाएगा। लेकिन अगर आप अशुद्ध रीति से भाग लेंगे, अपने आप को शुद्ध करे बिना भाग लेंगे, क्या आएगा, बीमारी आएगा। बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता हूं, बाइबल के 1 कुरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय 27वां वचन से आप पढ़कर देखिए, उसमें लिखा है कि क्या आएगा। अभी बंद कर दो बस, होगी
ठंडी लग रहा है। हाँ। क्या आ जाएगा? आपको पता है एक व्यक्ति के जीवन में शुद्धिकरण बहुत अवश्य है। आप समझ रहे हैं? देखिए हमारे तमिलनाडु में एक कहावत कहते हैं, दूध लेने से पहले बर्तन को क्या करने का? दूध लेने से पहला बर्तन को नहीं साफ करेगा तो आप समझ रहे हैं? उसी तरह हम भी प्रभु भोज में भाग लेने से पहले हम अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना है, पवित्र करना है। यह बहुत जरूरी है। बाइबल देखिए, आप निर्गमन के किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य के किताब तक आप पढ़ सकते हैं। जहां जहां पर लोगों ने फसह का पर्व मनाया है, उससे पहला लोग अपने आप को शुद्ध किया है। शुद्ध करने के बाद में ही कहां पर भाग लिया है? प्रभु भोज में। फसह का पर्व को लोगों ने मनाया है। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए हम देखिए हम अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना है। ये बहुत क्या है? जरूरी है। हम अपने आप को शुद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा? देखिए एक जकरिया के किताब में उसका 3रा अध्याय, पहला वचन, दूसरा वचन, पहला वचन और 3रा वचन पढ़िए। जकरिया की किताब, यहां पर यहोशू नामक एक याजक, वो भी प्रधान याजक। हाँ, अभी देखिए ये यहोशू महायाजक जो है, मैं बता देता हूं आपको, उसने कुछ पाप किया था। उसने क्या किया था? वो अशुद्ध था। कैसा था? अशुद्ध। लेकिन किधर आ गया? चर्च में आ गया। किधर आ गया? चर्च में। वचन कहता है कि प्रभु उसको देखकर कहते हैं कि कैसा है? गंदा वस्त्र पहना है। वो कैसा वस्त्र पहना है? क्योंकि वो अपने आप को शुद्ध नहीं किया। अपने आप को क्या नहीं किया? शुद्ध नहीं किया था। इसलिए प्रभु उसके बारे में कहते हैं कि उसका वस्त्र कैसा है? महली वस्त्र है। बोले तो गंदा वस्त्र है। वो कैसा वस्त्र पहना है? आपका वस्त्र कैसा है? हम कौन सा वस्त्र पहने? हाँ, बाहर से व्हाइट पहने, लेकिन अंदर से सफेद होना है। सेकंड, शैतान उसके बाजू में आके खड़ा हो गया। किधर? शैतान। क्यों? देखिए, आप अगर अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कौन आएगा पता है? कि शैतान आएगा। लेकिन आप अपने आप को शुद्ध करेंगे तो शैतान आपको छोड़ के क्या करेगा? भागेगा। इसलिए हम बोलते हैं शुद्ध करो, शुद्ध करो। बाइबल में देखिए दाऊद ने शुद्ध किया, अपने आप को क्या किया? शुद्ध किया। ऐसा बहुत से लोगों ने अपने आप को क्या किया है? शुद्ध किया। अभी मैं आपको बताएगा शुद्ध करने से क्या मिलेगा आपको। शुद्ध करने से एक तीन पॉइंट शुद्ध करने से क्या मिलेगा। एक 10 मिनट का लिए, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 10 मिनट सिर्फ मैं पॉइंट्स का लिए मैं आपको क्या करेगा? बताएगा। हम कैसा शुद्ध करना है ये भी मैं आपको बताएगा। अच्छा, ध्यान से सुनिए। हाँ, ले लीजिए पहला यूहन्ना की किताब 3रा अध्याय 3रा वचन। पहला यूहन्ना की किताब 3रा अध्याय 3रा वचन। और जो कोई मुझ पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, उसमें थोड़ा अलग दिया था हिंदी में, लेकिन बाइबल कहता है कि एक व्यक्ति अपने आप को जब शुद्ध करता है तो वो क्या, उसको क्या मिलता है पता है क्या? जैसा यीशु पवित्र है वैसे ही वो भी क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए हम शुद्ध करना है। आपको पवित्र जीवन चाहिए तो आप क्या करना है? क्या करना है? अपने आप को शुद्ध करना है। अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना है। देखिए, परमेश्वर के बजाय शुद्ध करने का मतलब क्या है? हम शुद्ध, अपने आप को शुद्ध कैसा कर सकते हैं? बोलते हैं शुद्ध करो, शुद्ध करो। कैसा शुद्ध करना है? देखिए, मैं आपको बताता हूं। पढ़िए पहला यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 9वां वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 9वां वचन। यदि हम अपने पापों को कबूल करना है, कबूल करे तो वो हमारे पापों को क्षमा करने
और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। देखिए वचन कहता है कि शुद्ध करने का मतलब क्या है? हम प्रभु के उपस्थिति में घुटने में आकर हम अपने पापों को क्या करना है? कबूल करना है। आप अपने पापों को क्या करना है? कबूल करना है। आप समझ रहे हैं क्या पाप? कितने लोग संडे आराधना कट किए? संडे आराधना ये पाप है। कितने लोग डेली प्रेयर नहीं किया? कितने लोग डेली बाइबल नहीं पढ़ा? कितने लोग फास्टिंग प्रेयर में नहीं आया? कितने लोग प्रभु को दसवांश नहीं दिया? ये सब क्या है? पाप। ये सब कबूल करना है प्रभु के। प्रभु मैं ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये सब कबूल करना है। यही नहीं, ये इतना ही नहीं, आपके आंखों से, आपके मुंह से, आपके कान से, आपके हाथों से। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? एक पाप करके प्रभु की उपस्थिति में क्या करना है? कबूल करना है। ये बहुत क्या है? जरूरी है। ये बहुत क्या है? जरूरी है। गुस्सा, झगड़ा, जो भी है सब प्रभु के ऊपर। प्रभु मैं ऐसा किया, वैसा किया, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए करके प्रभु से कबूल करके अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना है। एक चर्च में देखिए ऐसा ही प्रभु भोजन चल रहा था। पास्टर ने प्रचार किया। क्या प्रचार किया? झगड़ा करके इधर बैठ के क्या नहीं करना? प्रभु भोजन में भाग नहीं लेना। मन में कड़वाहट के साथ, गुस्सा के साथ इधर क्या नहीं करना है? भाग नहीं लेना है। वहां पर दो फैमिली थे। कौन? दोनों फैमिली एक ही चर्च में आते थे, एक ही चर्च में आते थे। अभी देखिए क्या हो गया पता है कि दोनों के बीच में झगड़ा किधर मारपीट में जाके पुलिस स्टेशन तक चला गया। किधर चला गया? अभी दोनों किधर आके बैठे? चर्च में आके। किधर? किस में भाग लेने के लिए? अभी प्रभु भोज में। हाँ, अभी दोनों का मन में क्या हो रहा है? लेना है क्या, नहीं लेना है, लेना है क्या, नहीं लेना है, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। लास्ट में एक देखा अभी ऐसा ही रहेगा तो प्रभु भोज में लेने के लिए नहीं मिलेगा। तुरंत वो गया, उसी से मुझे क्षमा करो, मुझे क्या करो? क्षमा करो। देखिए क्यों पता है क्या? किसी के ऊपर अगर मन में आपको कड़वाहट है, भाग नहीं ले सकते। पहला उनको क्षमा करना है। पहला उनको क्या करना है? क्षमा करना है। घर में पति के साथ झगड़ा करके इधर आके बैठ के क्या नहीं लेना है? प्रभु भोज नहीं लेना है। घर में पत्नी के साथ झगड़ा करके इधर आके बैठ के, है ना? आप समझ रहे हैं? ये सब प्रभु के उपस्थिति में क्या करना है? बोलना है, कबूल करना है। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। ऐसा करके रोक के, आंसू बहा के प्रभु के उपस्थिति में कैसा भी अपने आप को हम क्या करना है? पवित्र करना। इसके लिए हम ये शुद्धिकरण का मीटिंग क्यों रखते हैं? ये 2 दिन सभा क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं। आप समझ रहे हैं? संडे आराधना कट करने वाला को मैं प्रभु भोज ही नहीं देगा। क्या नहीं देगा? नेक्स्ट महीना सब आने का ही नहीं। इधर बहुत से लोग ऐसे हैं अपने चर्च में, शाम को आते हैं। अभी नहीं, अभी आप लोग तो रेगुलर आते हैं, मेरे ख्याल से सब संडे आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं शाम के आराधना में आते हैं। वो लोग सिर्फ किधर कभी आएंगे? प्रभु भोजन का दिन खाली बराबर आ जाएंगे। क्यों आते हैं? मत आओ, वो भी दिन घर में बैठो तुम, है ना? प्रभु भोजन का दिन बाकी 3 हफ्ता नहीं दिखेगा। बराबर प्रभु भोजन का दिन किधर आ जाएगा? प्रभु भोज में भाग लेने के लिए। सबसे बड़ा पाप है क्या है? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग हम अपने आप को क्या करना? शुद्धिकरण करेंगे तो पहला आपको क्या मिलेगा? पवित्र जीवन। सेकंड, यूहन्ना सुसमाचार की किताब 15वां अध्याय 3रा वचन। 15वां अध्याय 3रा वचन। हाँ, उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा। सेकंड पढ़िए। हाँ 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 हाँ, फलती है। हाँ हाँ हाँ, उसे वो शुद्ध करता है ताकि और फले। सेकंड, आप अपने आप को शुद्ध करेंगे तो ही आप प्रभु के लिए फल देने वाले बनेंगे। क्या बनेंगे? फल देने वाले।
क्योंकि प्रभु आपके पास और मेरे पास क्या चाहते हैं? फल को चाहते हैं। पिछले मेरे ख्याल से फ्राइडे के दिन मैंने प्रचार किया, फ्राइडे के दिन मैंने बताया था फल। कई पेड़ को देखिए एकदम हाइट देखिए, बाप रे बड़ा लंबा रहेगा, लेकिन उसमें क्या नहीं रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ यूज का नहीं। इतना बड़ा रहेगा लेकिन कुछ यूज का है ही नहीं, है ना। लेकिन कई पेड़ देखिए आपको मालूम है इतना छोटा ही रहेगा, लेकिन उसमें मैं देखा हमारा गांव में देखिए एक खेत में देखा सिस्टर का बहन का खेत में ये इतना पेरू का पेड़ जो है, पेरू का क्या पेरू बोलते ना, हाँ, इतना छोटा छोटा रहेगा, इतना छोटा छोटा, लेकिन उसमें पूरा देखिएगा तो फल इतना रहेगा पूछो मत। लेकिन कई पेड़ मैंने देखा इतना बड़ा रहेगा, लंबा रहेगा, ऊंचा रहेगा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? कुछ भी नहीं, खाने का लायक भी नहीं रहेगा। ऐसा रहेगा तो भी खाने का लायक ऐसा नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के लिए क्या करना है? फल देने वाले होना है। कैसा फल? कब आप फल देंगे? जब आप अपने आप को शुद्ध करेंगे तो ही आप क्या करेंगे? फल देने वाले बनेंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह एक दिन क्या करते हैं? रास्ते से चल के आते हैं, वहां पर एक अंजीर का पेड़ रहता है। वो सीजन नहीं है। कौन सा नहीं है? अंजीर का पेड़ उसका सीजन में ही वो क्या देता है? फल देता है। सीजन नहीं था, उसने उसको, यीशु को क्या लगा? भूख लगा। यीशु को क्या लगा? भूख। उसने देखा वो अंजीर का पेड़ में क्या नहीं है? फल नहीं है। तुरंत उस पेड़ को क्या कर दिया? श्राप दे दिया। सेवा कर खत्म करके वापस आते टाइम देखा तो वो पेड़ पूरा क्या हो गया? सूख गया। वो पेड़ पूरा क्या हो गया? सूख गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप फल नहीं देंगे तो आप भी एक दिन क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। आत्मिक जीवन में सूख जाएंगे। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा? मत्ती 3 अध्याय के अनुसार काट के उसको आग में उठा के डालने का। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हम फल देने वाला होना है। कब हम फल देने वाला होंगे? अपने आप को शुद्ध करेंगे तब। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 20वां वचन। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 20वां वचन। सेकंड तीमुथियुस 2 अध्याय 21 पढ़िए, 21 पढ़िए। यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा, हाँ हाँ, पवित्र ठहरेगा, हाँ, स्वामी का काम आएगा। किसका स्वामी बोलेंगे? तो प्रभु का। देखिए, अगर आप अपने आप को शुद्ध करेंगे तो क्या होगा पता है क्या? प्रभु आपको अपने हाथ में लेकर क्या करेगा? उसकी नाम की महिमा के लिए यूज करेगा। अगर आप अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे, प्रभु आपके द्वारा कुछ भी नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं। सिमसोन देखिए, सिमसोन आपको समझ में आए? सिमसोन को प्रभु ने ऐसा एक अभिषेक दिया था, वो एक गधे का पसली को लेकर, वो भी गिल्ला पसली को लेकर 1000 लोगों को मार दिया था। एक ही व्यक्ति कितना? 1000 लोगों को। इतना पावरफुल था, इतना सामर्थ्य था, लेकिन एक टाइम आने पर वो अपना अभिषेक, अपने सामर्थ्य, अपना सब कुछ क्या हो गया था? खो गया था। लेकिन आपको पता है क्या? मैं आपको बताता हूं। उसको पकड़ के ले गए। उसको क्या किया? फिलिस्ती लोगों ने, शत्रुओं ने उसको पकड़ के लेके गया। लेके जाने के बाद में उसके आंख को निकाल दिया। उसके आंख को, बच्चों के बीच में उसको खिलौना बना दिया था। इतना कुछ किया। और उसको अभी जंजीर से क्या किए थे? बांधे हुए, दोनों हाथ को ऐसा बांधे। बड़ा बिल्डिंग में कम से कम उधर 2000 के ऊपर लोग थे, और उसका हाथ, दोनों हाथ क्या किए थे? दोनों पिलर में ऐसा बांध के रखे थे। क्या हुआ पता है क्या? वचन कहता है कि वो जिंदा रहते समय जितने शत्रुओं को उसने मारा, उससे ज्यादा वो मरते समय मारा करके वचन कहते हैं। ऐसा जब उसको बांधा था तब उसने अपने आप को शुद्ध किया। प्रभु को बोला, प्रभु ये एक बार मुझ पर क्या करो? दया करो, मुझ पर फिर से आपका सामर्थ उतरने दो।
वहां पर उसने अपने पाप को क्या किया, कबूल किया, शुद्ध किया। तब उसने जो अभिषेक, जो सामर्थ खोया हुआ था, उससे भी ज्यादा प्रभु ने उसको क्या किया, दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, जब हम अपने आप को शुद्ध करते हैं तो प्रभु और सामर्थ और अभिषेक से बढ़कर प्रभु हमारे द्वारा क्या करेगा, क्रिया करेगा, हमारे द्वारा प्रभु क्रिया करेगा। इसलिए हम अपने आप को क्या करना है, शुद्ध करना है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, एक 2-4 मिनट हम अपने आप को क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। उसके बाद में जो लोग प्रभु भोज में भाग लेना है वो सिर्फ क्या करेंगे, भाग लेंगे। सो क्या उठ गया क्या, ऐसे लग रहा है। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, अपने आप को, आपके सब पापों को कबूल कीजिए, शुद्ध कीजिए, अपने आप को पवित्र कीजिए। एक 2 मिनट में टाइम देता हूं, 2 मिनट अपने मुंह खोलकर थोड़ा फैन सब चालू कीजिए। फैन क्यों बंद है, चालू कीजिए सब, वो फैन भी फीड करो, स्पीड करो। आमीन, आमीन। अपने आप को हम शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, पवित्र करेंगे, पवित्र करेंगे। आमीन। उडरा दरा शकला रिखबादुना, आमीन। पवित्र करेंगे, पवित्र करेंगे। हालेलुया। पवित्र पवित्र पवित्र, हालेलुया। सभी लोग अपने आंख बंद करके, आंख बंद करके, आंख बंद करके, आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन, आमीन, आमीन। शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उडरा दरा शगला रिखबादुना। प्रभु पवित्र 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 शुद्ध कीजिए। आप अपने पापों को एक एक करके कबूल कीजिए। हालेलुया। आप अपने पापों को प्रभु की उपस्थिति में कबूल कीजिए, कबूल कीजिए, कबूल कीजिए। वचन कहता है कि जो अपने पाप को कबूल कर कर छोड़ देता है वो दया पाएगा, दया पाएगा, दया पाएगा। उसे प्रभु शुद्ध करेंगे, उसे प्रभु शुद्ध करेंगे। वो अपने पापों को कबूल कीजिए। कितना संडे चर्च में नहीं आया, कितना दिन प्रार्थना नहीं किया, कितना दिन बाइबल नहीं पढ़ा, कितना दिन उपवास का प्रार्थना में नहीं आया, प्रभु की उपस्थिति में कबूल कीजिए। 10 वंश प्रभु को नहीं दिया, प्रभु की उपस्थिति में कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। मुंह से किया हुआ पाप, आंखों से किया हुआ पाप, हाथों से किया हुआ पाप, कान से किया हुआ पाप, प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए, कबूल कीजिए, कबूल कीजिए। प्रभु मुझ पर दया करो, दया करो, दया करो। शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए। प्रभु मेरे काम करने वाले जगह पर मैंने जो जो पाप किया है, ओ घर पे पड़ोसी के आसपास में, ओ जो है, प्रभु के उपस्थिति में कबूल करो, कबूल करो। शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। मुझे पवित्र कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। आपके बोझ में भाग लेने के लिए मुझे योग्य बनाइए। आपके लघु से मुझे शुद्ध कीजिए। आपके जैसा ही मुझे भी पवित्र बनाइए। प्रभु को बोलिए, 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 बोलिए। प्रभु मुझ पर दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, मुझ पर अनुग्रह करो। आमीन, 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 आमीन। प्रभु को बोलिए, 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 बोलिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। यीशु देता है
आज देता है, यीशु देता है, आज देता है, इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया, इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। यीशु देता है, आज देता है, यीशु देता है, आज देता है, इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया, इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया। आमीन प्रभु। पाप क्षमा के निश्चय हमें दीजिए प्रभु, हमें पवित्र कीजिए प्रभु, हमें आपके जैसा पवित्र बनाइए। आपने आपके बच्चों को आपका जैसा पवित्र बनाए, इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम आपके हाथों में देते हैं। ऐसे घुटने में आ जाइए, जो लोग प्रभु भोज में भाग लेते हैं वो सिर्फ घुटने में, बाकी लोग ऐसे पीछे हो जाइए। थोड़ा एक 5 मिनट का, मैं खत्म करता हूं जल्दी, एक 5 मिनट्स का पीछे बैठिए। बाकी मुझे आपके सामने आने जाने के लिए जगह होना है, पहले बोलता हूं, आप चारों तरफ से देख लेना, मुझे आपके सामने आने जाने के लिए जगह होना है। पीछे तक बैठिए तो भी चलेगा, पीछे बैठिए तो भी चलेगा, पीछे बैठिए तो भी चलेगा। हाँ, लाइन में बराबर। हाँ, आप उधर उधर बैठ जाओ गणेश, उधर उधर वो साइड में, उधर दरवाजे के बाजू में ऐसे बैठ जाओ दोनों। हाँ हाँ, पीछे 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 हो जाओ, उधर जो जाओ। ओ संजीवनी सिस्टर, आओ हो जाओ ना आगे। हाँ, सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए। प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में ऐसे ही हम बैठेंगे। प्रभु हमें पवित्र कीजिए। प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, प्रार्थना के साथ बैठेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह में, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हमारे लिए कलवारी क्रूस पर टूटा गया उसका शरीर इस रोटी के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आमीन। हमारे लिए कलवारी क्रूस पर टूटा गया वो आपका शरीर इस रोटी के लिए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। रोटी आपको दिया जाएगा, आपके बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ को रख लीजिए, आपको दिया जाएगा। उसके बाद प्रार्थना के साथ मिलकर खाएंगे करके कहते समय हम प्रार्थना के साथ हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। सारे पापों से शुद्ध करता हमें यीशु का खून, सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देगा, शांति देगा, उद्धार देगा, शांति देगा, आनंद जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। आप कोई है प्रभु भोज के लिए तैयार होकर आया, ऐसा कोई है तो आप, ऐसा नहीं कि उपवास का प्रार्थना में नहीं आया इसलिए मैं नहीं भाग लिया, ऐसा नहीं। आप सब नेक्स्ट टाइम, लेकिन उपवास का प्रार्थना में आप क्या करना है, आना। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं,
ऐसा भाग लेना है तो ले सकते हैं। अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, समझ रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट मंथ से अब क्या करें, शुद्धिकरण का मीटिंग में कम से कम एक मीटिंग में तो भी क्या करना है, भाग लेना है। कोई है क्या लेने के लिए? हाँ आइए, है तो अपने नेक्स्ट टाइम से लेकिन क्या करना है, शुद्धिकरण का मीटिंग में भाग लेना, एक मीटिंग तो भाग लेना। और कोई है? हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना के साथ हम क्या करेंगे, खाएंगे। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरी लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हमारे लिए कलवारी क्रूस पर बहाया हुआ उसका लहू इस रस के लिए हम सब प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आमीन आमीन। आपको दिया जाएगा, आप मेरे को पीलिए। पवित्र स्थान में जाएंगे हम, उसके लहू के द्वारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम, उसके लहू के द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है बोल का तारा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, उद्धार देता, शांति देता, आनंद जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता। मैं इस प्रभु भोज के लिए तैयार होकर आया, मुझे रस नहीं मिला, ऐसा कोई है तो हाथ उठाए, नहीं तो हम सब मिलकर प्रार्थना के साथ वचन कहता है, जो उसके शरीर इस रोटी को खाते हैं, जो उसके लहू इस रस को पीते हैं, आपको और मुझे परमेश्वर एक प्रतिज्ञा देते हैं, अनंत जीवन का प्रतिज्ञा देते हैं। आमीन आमीन आमीन। अनंत जीवन का प्रतिज्ञा देते हैं।